करुणा प्रचुर। हे ना प्रभु को था गेला रसिकानंद ठाकुर। हे ना प्रभु को था गेला जगन्नाथ ठाकुर। कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन। कहाँ मोरा भट्ट जुग कहाँ कविराज। एक काल को था गेला गोरा नटराज। पाषाण कोटि बो माथा अनाले पसेब। गोरांगा गुणेरा निधि को था गिले पाबो। से सब संगीरा संगे जे कहीं लो बिलास। से संग न पाया कांदे नरो तमदास। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। जय वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर वैष्णव ठाकुर जय वैष्णव ठाकुर। निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। श्री रसिकानंद प्रभु तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो ये जो विरह भजन है उसका अर्थ इस प्रकार से है, जिया नीलो प्रेम धन करुणा प्रचुर। जो अपनी प्रचुर करुणा के कारण प्रेम धन लेके आए। कहाँ से? गोलोक धाम से। हेना प्रभु को था गिला रसिकानंद ठाकुर। तो ऐसे रसिकानंद प्रभु कहाँ चले गए और जगन्नाथ दास बाबा जी कहाँ चले गए? कहाँ मोरा स्वरूप रूप कहाँ सनातन। कहाँ मेरे स्वरूप यानी स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहाँ गए और रूप गोस्वामी कहाँ गए
और कहाँ सनातन, सनातन गोस्वामी कहाँ गए, कहाँ दास रघुनाथ पतित पावन, और पतितों को पवित्र करने वाले रघुनाथ दास गोस्वामी कहाँ चले गए, कहाँ मोरा भट्ट जुग, दोनों भट्ट कहाँ चले गए, कौन से दोनों भट्ट, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। कहाँ कविराज, कविराज कृष्णदास कविराज कहाँ चले गए, एक काले को था गेला गोरा नटराज, एक काले यानी अचानक अनायास कहाँ चले गए, गोरा नटराज जो गौर वर्ण के नर्तकों के राजा थे, गौरांग महाप्रभु। पाषाणे कुटिबो माथा अनले पसीबो, तो अपने माथे को मैं पत्थर में फोड़ूं अथवा अग्नि में प्रवेश करूं। गौरांगा गुणेर निधि को था गिले पाबो, गुणों के समुद्र गौरांग महाप्रभु किस प्रकार से मैं प्राप्त करूं। से सब संगीरा संगे जे कैलो बिलास, जितने भी संगी थे उन्होंने गौरांग महाप्रभु के समय विलास किया, उनका संग ना पा करके से संग ना पाइया कांधे नरोत्तम दास, नरोत्तम दास रोते हैं। तो आज दोनों महापुरुषों का जीवन चरित्र हम लोग सुन नहीं सकते, इतना विस्तृत है, इतना समय नहीं है। तो रसिकानंद प्रभु का हम संक्षेप में जो ये पुस्तक है गौड़ी वैष्णव चरितामृत, इससे हम सुनेंगे, और कुछ विस्तृत चरित्र अन्यत्र से हम सुनेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी का। इसमें जगन्नाथ दास बाबा जी का भी है, संक्षेप में है, लेकिन कुछ विस्तृत चरित्र हम अन्यत्र सुनेंगे। फिर दोपहर में जो प्रवचन होगा उसमें हम उल्टा क्रम रखेंगे, यानी जगन्नाथ दास बाबा जी का संक्षिप्त चरित्र और रसिकानंद प्रभु का विस्तृत चरित्र सुनेंगे। तो रसिकानंद प्रभु के विषय में इसमें जो लिखा है वो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ। रसिकानंद प्रभु एक राजा के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए। ये एक आदर्श साधु, गौड़ी वैष्णव विद्वान, रसिक भक्त और श्यामानंद प्रभु के सर्वाधिक प्रिय शिष्य बने। श्यामानंद प्रभु की आज्ञा से रसिकानंद ने प्रधान पुजारी बनकर पूर्ण समर्पण भाव से अपने गुरु के अर्चा विग्रह गोविंद जी की सेवा की। उनकी सतर्क प्रेम सेवा से गोविंद जी का सौंदर्य बढ़ गया, उनका आनंद बढ़ गया, है ना। किसी भक्ति जो है अगर सेवा में बहुत प्रेम भाव होता है तो भगवान अर्चा विग्रह के रूप में अपना सौंदर्य बढ़ाते हैं, अपना आनंद बढ़ाते हैं। रसिक मुरारी, इनका नाम रसिक मुरारी भी, रसिकानंद रसिक मुरारी। रसिक मुरारी ने अपनी अपूर्व अर्चा सेवा से भक्तों का मन मोह लिया। अपूर्व सेवा का मतलब है पहले कभी पूजा नहीं हुई ऐसी, पहले कभी ऐसी सेवा नहीं हुई, भक्तों का मन मोह लिया। गोविंद जी की पूजा दृढ़तापूर्वक स्थापित करने के बाद श्यामानंद प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए प्रचार प्रारंभ किया। इन्होंने 40 वर्षों तक व्यापक भ्रमण किया। इनके जो है भ्रमण का बहुत विस्तृत विवरण है, 40 साल तक भ्रमण किया और सबको श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश से प्रभावित किया। रसिकानंद ने धार्मिक राजसी परिवारों से लेकर मुसलमानों, म्लेच्छों, संशयवादियों, नास्तिकों और जंगली पशुओं तक सबका उद्धार किया। हरि बोल, है ना। केवल हम ही रह गए हैं, बाकी सबका उद्धार किया रसिकानंद प्रभु ने। जंगली पशुओं से लेकर के राज परिवार के लोग हैं, धार्मिक परिवार लोग हैं, सबका उद्धार किया। एक बार कुछ मत्तगजों ने, मत्तगज मतलब जो हाथी जो है मतवाले हों, अगर हाथी मतवाला हो जाए, पागल हाथी अगर पागल हो जाए तो बड़ा खतरनाक होता है ना। तो पागल हाथी ने रसिकानंद पर आक्रमण कर दिया। इन्होंने शांतिपूर्वक उस उपद्रवी पशु पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया। ये भागे नहीं, रसिकानंद प्रभु भागे नहीं। पागल हाथी सामने आ जाए तो क्या होगा, है ना, साक्षात मृत्यु है ना। लेकिन इन्होंने जो है शांतिपूर्वक उस उपद्रवी पशु पर जल छिड़कते हुए उच्चारण किया, गौरांगा गौरांगा कृष्णा कृष्णा, पानी छिड़का और हाथी ने अपना आक्रमण तुरंत रोक दिया। विनम्रतापूर्वक अपना सिर झुकाया और सूंड उठाकर हुंकार लगाई, हरे कृष्णा हरि बोल हरि बोल हरि बोल। तो वो हाथी की तो एक सूंड थी, यहाँ पर कई हाथी हैं, 2-2 सूंड वाले हैं यहाँ पर कई हाथी हैं, 2-2 सूंड उठा करके हरे कृष्णा बोल रहे हैं, हरि बोल।
देह त्याग करते समय, यानी आज का दिन रसिकानंद प्रभु ने जब शरीर छोड़ा तो कैसे शरीर छोड़ा? शरीर नहीं छोड़ा वास्तव में, उन्होंने शरीर नहीं छोड़ा, मतलब दिव्य, उनका शरीर दिव्य था तो शरीर नहीं छोड़ा उन्होंने, ये संसार छोड़ा, लेकिन शरीर के साथ ही संसार छोड़ा, शरीर नहीं छोड़ा। रसिकानंद ने एक प्रबल कीर्तन प्रारंभ किया। आज फाल्गुन की कृष्ण प्रतिपदा है ना, तो आज के दिन उन्होंने ये संसार छोड़ा लेकिन शरीर नहीं छोड़ा, है ना। प्रबल कीर्तन प्रारंभ किया, कहाँ पर? रेमुणा में क्षीर चोरा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह के सामने। आज के दिन की जो घटना है वहाँ पर रेमुणा में क्षीर चोरा गोपीनाथ के सामने प्रबल कीर्तन प्रारंभ किया और क्षीर चोरा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए, शरीर सहित प्रविष्ट हो गए, है ना। जैसे चैतन्य महाप्रभु प्रविष्ट हुए टोटा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में, ऐसे ये जो है क्षीर चोरा गोपीनाथ के अर्चा विग्रह में प्रविष्ट हो गए, इस जगत का त्याग कर दिया। इनके वियोग से विध्वस्त होकर इनके शिष्यों ने अपने मृदंग त्याग दिए, करताल त्याग दिए, अपने शरीर त्याग दिए। इतने प्रेमी थे, इतने आसक्त थे कि शरीर भी छोड़ दिया, मृदंग भी छोड़ दिया, करताल भी छोड़ दिया इनके विरह में। इन सब शुद्ध भक्तों की पुष्प समाधियाँ मंदिर के समीप हैं। कहाँ पर? क्षीर चोरा गोपीनाथ के मंदिर में। रसिकानंद प्रभु की पुष्प समाधि राधा श्याम सुंदर मंदिर के निकट श्यामानंद प्रभु की समाधि के साथ ही विद्यमान है। श्री रसिकानंद प्रभु तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की। तो आप सुनिए बड़े ध्यान से, जगन्नाथ दास बाबा जी का बड़ा दिव्य चरित्र है। पहली बात तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी जो गुरु परंपरा है तो प्रभुपाद 32वें आचार्य हैं, ठीक है ना। तो कम से कम 5 आचार्य के नाम तो पता होने चाहिए, तो ये हमारे यहाँ होता भी है ना, हाँ, मंदिर में उनके चित्र भी होते हैं। तो प्रभुपाद 32वें हैं और 31वें भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और 30वें गौर किशोरदास बाबा जी और 29वें शिला भक्ति विनोद ठाकुर और 28वें जगन्नाथ दास बाबा जी, है ना। कम से कम 5 आचार्यों के नाम तो पता होने चाहिए। मंदिर में जो है रखे भी होते हैं, चित्र के रूप में, लेमिनेशन के रूप में रखा रहता है। तो नवद्वीप में इनका नियम था 6 महीने नवद्वीप में रहना, 6 महीने वृंदावन में रहना। तो एक बार नवद्वीप में थे, ये नवद्वीप में थे और इनको लोग जो है सिद्ध बाबा करके जानते थे, सिद्ध बाबा। तो नवद्वीप में आए कुछ जमींदार थे, काफ़ी प्रतिष्ठित जमींदार लोग थे। नवद्वीप में आए थे गोपीनाथ राय, जानकीनाथ राय, हाँ, इस तरह के कुछ जमींदार थे। नवद्वीप में आए और इन्हीं के पास आकर के पूछे कि सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा जी कहाँ रहते हैं। इन्हीं से पूछ रहे हैं कि सिद्ध बाबा, यहाँ सिद्ध बाबा कहाँ रहते हैं। इन्हीं से पूछे तो ये क्या बोले। इन्होंने कहा यहाँ सिद्ध बाबा कौन है मैं नहीं जानता। अब ये क्या बोले, यहाँ सिद्ध बाबा कौन है मैं नहीं जानता। आप लोग जैसे मनुष्य हैं वैसे ही मैं भी एक मनुष्य हूँ। हाँ, सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया, मैं तो नहीं जानता, जैसे आप हैं वैसे मैं भी हूँ, और कोई सिद्ध बाबा मैं तो जानता नहीं कोई, है ना। नहीं, आप ही हैं सिद्ध बाबा। समझ गए? नहीं, आप ही हैं सिद्ध बाबा। हमारी बड़ी इच्छा है कि हमें कुछ सिद्धि दिखाएं, कुछ सिद्धि दिखलाइए, हमारी बड़ी इच्छा है। उन लोगों ने विनय पूर्वक कहा, कुछ सिद्धि दिखाइए। भैया मैं क्या जानूं सिद्धि किसे कहते हैं। कहते हुए सिद्ध बाबा ने एक लाठी 7-8 बार भूमि पर मारी। लाठी उनके हाथ में थी तो जमीन पे 7-8 बार लाठी मारी। चलो भाई चलें, बाबा रुष्ट हो गए। वो समझ नहीं पाए ना लाठी क्यों मारी जमीन में। तो ऐसा लगता है कि भाई नाराज हो रहे हैं। तो वो लोग आपस में बोले चलो भाई चलो, बाबा रुष्ट हो गए। कहकर भयभीत बाबू लोग जाने के लिए तैयार हुए कि भाई चलो भाई, ये तो रुष्ट हो गए। नहीं, तुम्हारे ऊपर रुष्ट होने की क्या बात है। मैं तो ब्रज के राधा कुंड में श्री लोकनाथ गोस्वामी की भजन कुटीर में एक बकरे को तुलसी का पौधा खाते देख करके उसके भगा रहा हूँ। कहाँ नवद्वीप और कहाँ वृंदावन। हरि बोल।
उस बकरे को भगा रहा हूँ, तुलसी खा रहा है बकरा। कहाँ पर? लोकनाथ गोस्वामी के भजन कुटीर में तुलसी खा रहा है। सुनकर बाबू लोगों को विस्मय हुआ। उन्होंने उसी समय 20 रुपये खर्चा करके जवाबी तार भेजा। 20 रुपये बहुत होता था उस समय तो, जैसे आजकल 20,000 रुपया हो ऐसे। 20 रुपये भेज करके जवाबी तार खर्चा करके जवाबी तार भेजा। और घटना की पुष्टि के लिए वृक्ष से उतर आया श्री लोकनाथ गोस्वामी कुंज में एक बकरे ने तुलसी के पौधे को पूरी तरह चबा डाला है। उसके बाल अभी वहाँ पड़े हुए हैं। तो उन्होंने डंडा मारा था तो बाल झड़े उसके, तो बाल जो है उसके वहाँ पड़े हुए हैं। देखिए क्या आश्चर्य है। तार पाकर बाबू लोग फिर आए, बाबा के निकट हाथ जोड़कर क्षमा मांगी और चले गए। हाथ जोड़ के क्षमा मांगी, चले गए। जब वे चले गए, सिद्ध बाबा ने कहा, ये लोग हैं कली के जीव, बिना कुछ देखे विश्वास नहीं करते हैं। अपने शिष्यों से कहा, इसीलिए दिखा दिया कुछ नहीं तो अपराध से जो है इनका बड़ा अनिष्ट हो जाता। तो इनको अपराध ना लगे इसलिए मैंने कुछ सिद्धि दिखला दी मैंने। तो बाबू लोग मूर्ख थे, तभी उन्होंने बाबा से ऐसी बात कही। बाबा तो सिद्धि की मूर्तिमान स्वरूप हैं। 125 वर्ष की आयु, इस समय इनकी 125 साल की आयु है ना। और पिंडाकार शरीर कैसा है? पिंडाकार, मतलब अर्धचंद्राकार जैसे होता है ना, सेमी सर्किल। जैसे खड़े होते हैं तो सिर भी यहाँ लग जाता है, इस तरह से पूरा शरीर है। रीढ़ की हड्डी के दोनों सिरे मिल जाने को जैसे तैयार हैं। रीढ़ की हड्डी ऐसी मतलब हो गई है जैसे मिल जाने को तैयार है। नेत्रों के नीचे झूलती हुई पलकें हैं। पलकें इतनी मतलब झूल गई हैं कि मानो नेत्रों ने प्राकृतिक जगत को ना देखने का संकल्प कर रखा हो कि संसार को नहीं देखना, मतलब पलकें ऐसी बंद हो जाती हैं। दुर्बल और निश्चल टांगें जैसे उन्होंने परमहंस वृत्ति धारण कर ली हो, फिर भी साधन भक्ति में ऐसा आवेश, रोज पूरी रात जागकर नाम करना। सोचिए 125 साल की आयु में पूरी रात जाग करके नाम करना, नित्य 1000 दंडवत प्रणाम करना। 125 साल की आयु में 1000 दंडवत प्रणाम करना। नित्य सेवक को दोनों हाथों से अपने दोनों पलकों को उठाए रखने का आदेश दे। स्वयं गिरधारी को तुलसी अर्पण करना। सेवक जो है पलकें उठाए रखता था तो गिरधारी को जो है तुलसी अर्पण करते थे। अगर अपने हाथ से पलकें उठाएंगे तो फिर सेवा कैसे करेंगे? तो सेवक उनकी पलकें उठाता था तब देख पाते थे और गिरधारी को तुलसी अर्पण करते थे। 3 दिन तक निर्जल उपवास रखते हुए नियमों का पालन करना है, बिना पानी पिए 3 दिन तक। ये सब सिद्धियां तो हैं, है ना, लेकिन लोग नहीं समझ पाते ना सिद्धि। पिंडाकार निश्चल होते हुए भी संकीर्तन में सीधे होकर उद्दाम नृत्य करते हुए पृथ्वी से 4 हाथ ऊपर उछल जाते थे। सोचिए, जब कीर्तन हो तो सीधे खड़े हो जाएं। अब सीधे खड़े कैसे हो सकते हैं अगर इस तरह से है, लेकिन सीधे खड़े हो जाते हैं और 4 हाथ ऊपर जमीन से उछल जाते हैं। ये सब क्या सिद्धि का परिचय नहीं है? महापुरुष सिद्धि दिखाने में रुचि नहीं रखते, पर कभी कभी कली के जीवों में श्रद्धा उत्पन्न करने के लिए या किसी विशेष परिस्थिति में जीव पर कृपा करने के लिए ऐसा करने के लिए विवश होना पड़ता है। सिद्ध जगन्नाथ दास बाबा को कभी कभी इस प्रकार विवश होना पड़ता था। एक बार जब सिद्ध बाबा नवद्वीप में थे तो पूरा नवद्वीप बाढ़ से डूब गया। नवद्वीप में गंगा जी में कभी कभी बाढ़ आती है ना, पूरा नवद्वीप बाढ़ से डूब गया। सभी लोग अपना अपना स्थान छोड़कर सुरक्षित स्थानों में चले गए। बाबा अपने स्थान पर ही बने रहे। उस समय उनके शिष्य श्री गौर हरिदास बाबा जो बड़ाल घाट में रहते थे, खिचड़ी पका करके उनको देने आते थे। कुछ दिन बाद जब जल का प्रकोप और बढ़ गया, उनका जाना संभव न रहा। अब वो भी नहीं जा सकते, जल बहुत बढ़ गया। इधर बिहारीदास बाबा जो ब्रजवासी थे, इनके शिष्य थे बिहारीदास बाबा, जो सिद्ध बाबा की निरंतर साथ रहकर उनकी सेवा करते थे, उनको ज्वर हो गया, बुखार हो गया। अवस्था खराब होती गई। महाप्रभु के मंदिर के श्री प्यारी मोहन गोस्वामी ने कलकत्ते तार देकर डॉक्टर को बुलवाया। बिहारी का इलाज करने के लिए
कलकत्ता में तार देकर डॉक्टर को बुलवाया। डॉक्टर ने देखकर कहा हालत बहुत ख़राब है, आज रात में ही शरीर छोड़ जाएगा, आज रात में ही शरीर छोड़ जाएगा। किसका? बिहारीदास बाबा, ब्रजवासी शिष्य थे इनके बिहारीदास। लाला बाबू ने अपने कविराज को भेजा, उन्होंने भी यही कहा। कविराज मतलब जो आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, कविराज बोलते हैं, है ना। उन्होंने भी यही कहा। तब सिद्ध बाबा बोले अच्छा इस बार मैं इसकी चिकित्सा करूंगा। अब ये बोले अच्छा इस बार मैं चिकित्सा करूंगा। गिरधारी की चरण तुलसी मंगाकर बिहारीदास बाबा के मुंह में डाली। गिरधारी की तुलसी, चरण तुलसी बिहारीदास बाबा के मुंह में डाल दी। आप माला हाथ में लेकर सिरहाने पर बैठ गए। बोले मैं यहाँ बैठा हूँ, देखूँ किसकी ताकत है जो इसे ले जाए। मैं यहाँ बैठा हूँ, देखूँ किसकी ताकत है जो इसे ले जाए। मैंने क्या भजन नहीं किया है? बोले। बस वे माला करने लगे। आधा घंटे बाद बिहारीदास ने आंखें खोल दी। हरि बोल। सिद्ध बाबा ने पूछा क्यों रे, मुझे छोड़कर कहाँ जा रहा था? उठ, मैंने 22 दिन से मुंह नहीं धोया है, कुछ खाया नहीं ना कुछ पिया 22 दिन से। मैं तुम बीमार पड़ गया और पानी इतना बढ़ गया कि कोई खिचड़ी भी नहीं ला सका। 22 दिन से मैंने मुंह नहीं धोया है, उठ करके रसोई बना, चल उठ के रसोई बना। बिहारीदास ने कहा बाबा बड़ी भूख लगी है, वो भी तो बीमारी से उठे थे। बोले मुझे बड़ी भूख लगी है। उसी समय सिद्ध बाबा सूजी चीनी से मोहन भोग बना के ले आए। तो मैं तुझको खिलाता हूँ, तुम फिर मेरे लिए बना। तो उन्होंने बनाया करके खिला, ये तू खा, फिर तू मेरे लिए बना। मोहन भोग बना लाए। बिहारीदास ने मोहन भोग खा लिया। तब बाबा बोले जा अब स्नान करके रसोई बनाकर ठाकुर का भोग लगा, फिर मुझे खिला। बिहारीदास ने उठकर बाबा का मुंह धोया, स्वयं स्नान किया, उन्हें स्नान कराया। प्रसाद पाने के बाद बाबा ने कहा, अब प्रसाद पाया बाबा ने 22 दिन के बाद, ना कुछ खाया ना पिया। प्रसाद पाकर बाबा ने कहा देख बिहारी, तेरे हाथ का खाने से मुझे भजन में स्फूर्ति होती है और किसी के हाथ का खाने की इच्छा नहीं होती। मतलब कहने का है कि जब तक मैं हूँ तब तक तू कहीं नहीं जाना मुझे छोड़ करके। ऐसा बोले। बाबा की इच्छा हुई बिहारीदास बाबा से श्री चैतन्य चरितामृत सुनने की। चैतन्य चरितामृत सुनने की इच्छा हुई। चैतन्य चरितामृत उस समय हिंदी के अक्षरों में नहीं मिलता था, और ये बिहारीदास बाबा ब्रजवासी थे, बंगाली अक्षर जानते नहीं, है ना, हिंदी अक्षर जानते थे। अब चैतन्य चरितामृत बंगाली अक्षरों में लिखा हुआ, बंगाली अक्षर तो हम भी नहीं पढ़ पाते, है ना, है ना। उन्होंने कहा बिहारी तू बंगला पढ़ना जानता है? बिहारी बाबा ने ना किया, मैं नहीं जानता। अच्छा चरितामृत खरीद के ला चरितामृत। चरितामृत ले आए तो बाबा ने कहा पढ़ तो देखूं, तू पढ़ पाता कि नहीं, पढ़, है ना। बिहारी बाबा उनकी ओर देखते रह गए। उन्होंने कहा अरे ग्रंथ की तरफ देख। ग्रंथ की तरफ देखते देखते ही बिहारी बाबा को पहले अक्षर ज्ञान हो गया, फिर संयुक्त अक्षरों का ज्ञान हुआ, संयुक्त अक्षरों का भी ज्ञान हुआ, और फिर साथ साथ चरितामृत पढ़ने लगे। अरे बोल। इस प्रकार सिद्ध बाबा की कृपा से उन्होंने खोल बजाना भी सीख लिया, बिना मतलब किसी गुरु के खोल बजाना भी सीख लिया। खोल मतलब मृदंग, हाँ मृदंग बजाना भी सीख लिया। बजाता हूँ मृदंग, बजाने लगे। बजाना आ गया। यहाँ तो कई दिन अभ्यास करते हैं, कई दिन अभ्यास करना पड़ता है बिना किसी अभ्यास के। कहा बजाओ तो मृदंग, तो बजाने लगे, आ गया। सिद्ध बाबा अपने गुरु पुत्र ब्रह्मानंद गोस्वामी प्रभु से बड़ा स्नेह करते थे। गुरु पुत्र, अच्छा गुरु भाई ही होना चाहिए, गुरु पुत्र मतलब गुरु भाई, हाँ गुरु भाई ही ब्रह्मानंद गोस्वामी से बहुत स्नेह करते थे। वृंदावन से नवद्वीप जाते समय पूर्णिया में उनके निवास स्थान पर कुछ दिन रुकते थे और संग किया करते थे। जब भी वृंदावन से नवद्वीप जाएं तो पूर्णिया एक स्थान है, वहाँ पर ब्रह्मानंद गोस्वामी रहते थे, तो कुछ दिन रुकते थे, उनका संग करते थे। एक बार जब वे पूर्णिया में प्रसाद पा रहे थे तो माँ गोस्वामिनी परोस रही थी, उनकी जो भी हो है, हाँ कुछ है जो भी हो।
वे पेट भर खा चुके तो भी माँ गोस्वामी ने बार बार प्रसाद परोसती गईं। ये देख सिद्ध बाबा को शंका हुई कि प्रसाद क्यों परोसती जा रही हैं। वे समझे कि माँ चाहती है उनके द्वारा सेवित प्रसाद का अवशिष्ट खाना चाहती है माँ, इसलिए उन्होंने इस बार परसे हुए प्रसाद को पाकर शीघ्र केले के पत्तों को भी खा लिया। केले के पत्ते माता को जो है उच्छिष्ट नहीं खिलाना है, और वो उच्छिष्ट खाना चाहती थी, तो केले के पत्ता भी, वो जो पत्तल थी ना, वो भी खा ली, केले के पत्तल को भी खा लिया, जिस पर प्रसाद परोसा गया था, और स्थान को पानी से लीप करके बैठ गए। एक कण भी जो है ना छोड़ा नहीं, अवशेष नहीं छोड़ा बिल्कुल। इतनी फुर्ती से सारा काम किया कि माँ और सभी लोग देखते रह गए। सिद्ध बाबा की अलौकिक शक्ति मन ही मन प्रशंसा करने लगे। क्या अलौकिक शक्ति है, केले का पत्ता का पूरा केले का पत्ता खा जाना और बड़ी जल्दी खा गए, है ना, आसान नहीं है। महापुरुष अक्सर भावावेश में भी प्राकृतिक नियमों का अनायास अतिक्रमण कर जाते हैं। इसे चाहे हम उनकी सिद्धि का परिणाम कहें या अप्राकृत भाव का परिणाम, पर इतना स्पष्ट है कि उनकी इच्छा के बिना होता है। सिद्ध बाबा अति वृद्ध होने पर भी जब चलने फिरने में असमर्थ हो गए, तब जब भी उन्हें कहीं जाना होता, बिहारीदास बाबा उन्हें एक झप्पान में रखकर अपने कंधे पर ले जाते। झप्पान एक टोकरी में ऐसे बैठ जाते थे, पैरों को मोड़ करके, हाथों को मोड़ करके, एक ऐसी टोकरी होती थी झप्पान, उसमें बिठा दिया और हाथ पैर मोड़ करके ऐसे बैठे हैं, उकणू बोलते हैं, उकणू बैठे, और बिहारीदास बाबा कंधे में रख करके ले जाते थे उनको, झप्पान में रख अपने कंधे पर ले जाते थे। एक दिन नवद्वीप में उनके भजन कुटी के सामने एक कीर्तन मंडली नगर कीर्तन कर रही निकली एक भजन मंडली नगर कीर्तन करते हुए निकली उनकी कुटिया के सामने। हैं, कहाँ पर थे ये? नवद्वीप में थे। संकीर्तन की ध्वनि सुनकर उन्होंने बिहारीदास बाबा से कहा, बाहर मुझे ले चलो, बाहर मुझे ले चलो। बाहर जाकर संकीर्तन को साष्टांग दंडवत किया। उस टोकरी से निकले बाहर और साष्टांग दंडवत किया। उसके पश्चात भावाविष्ट होकर स्वयं नृत्य करते हुए संकीर्तन के साथ साथ जाने लगे। अब खुद हरि बोल जा रहे हैं, संकीर्तन के साथ साथ जा रहे हैं, और सड़क की मरम्मत हो रही थी, कंकड़ बिछे हुए थे। सिद्ध बाबा रुक रुक कर संकीर्तन का पद सुनते और भावावेश में 2-3 हाथ उछलकर कंकड़ों के ऊपर ही चित्त गिर जाते थे। कभी कभी मूर्छित हो जाते, कभी कुछ कहने लगे, स्पष्ट शब्द नहीं निकलते थे, मुंह से कुछ शब्द बोलते, मुंह से फेर निकलता, नेत्रों से अश्रु की धारा निकलती। कीर्तन मंडली में भी उस भाव का संक्रमण हो गया। संक्रमण मतलब इन्फेक्शन, इनके भाव का इन्फेक्शन हो गया। वो भी उन्मत्त होकर उच्च स्वर से कीर्तन के साथ नृत्य करते करते जाने लगे। अब सब नाचने लगे और कंकड़ों के ऊपर ही नाच रहे हैं, और गति मंद पड़ गई। अब चलने की गति सबकी मंद पड़ गई। 6-7 घंटे लग गए बाबा की भजन कुटी से रानी घाट के बटतला तक जाने में। रानी घाट में जो बटतला है और बाबा की भजन कुटी से 6-7 घंटा लग गया। लगातार कीर्तन और लगातार नृत्य सबने किया। मतलब इनका ऐसा प्रभाव हुआ, 6-7 घंटे तक लगातार नृत्य और कीर्तन। और थोड़ी सी मतलब दूरी थी, लेकिन 6-7 घंटा लग गया, क्योंकि आनंद आ रहा था उसमें, तो धीरे धीरे चल रहे हैं। इस बीच बराबर सिद्ध बाबा की और कीर्तन मंडली की अवस्था वही रही, लगातार नृत्य और कीर्तन। सब सुध-बुध होकर एक अपूर्व अलौकिक आनंद लहरों में मस्त होकर झूम झूम कर आंसू बहाते हुए बीच बीच में हुंकार करते हुए कीर्तन करते रहे। सिद्ध श्री जगन्नाथ दास बाबा वृंदावन के श्रृंगार वट के श्री जगदानंद गोस्वामी के शिष्य और गोवर्धनवासी सिद्ध श्री कृष्णदास बाबा के बेस शिष्य थे। बेस प्राप्त किया था। 6 महीने ब्रज में और 6 महीने नवद्वीप में रहते थे। ब्रज में कभी कहीं रहते, कभी कहीं रहते। उनके बहुत से प्रभावशाली शिष्य थे। बिहारी दास बाबा जी, वो तो इनके साथ थे ही। भगवान दास बाबा जी, गौर हरिदास बाबा जी, श्री राम हरिदास बाबा जी, श्री रामदास बाबा जी, और बरसाने के नित्यानंद दास बाबा जी, कदम खंडे के श्री कृष्णदास बाबा जी।
सिद्ध बाबा चतुर्मास किया करते थे, 4 महीने, चतुर्मास का नियम है ना। तो पहले महीने में, चतुर्मास के पहले महीने में संध्या के पश्चात 4 केले खाते थे। चतुर्मास का जो पहला महीना है केवल 4 केला खाते संध्या के बाद, कुछ नहीं ना, और बाकी कुछ खाना पीना नहीं। द्वितीय महीने में अमरूद खाते, तीसरे महीने में केवल मट्ठा पीते, और चौथे महीने में बिना नमक के उबले हुए केले के फूल खाते। केले का फूल उबाल करके खाना बड़ा मुश्किल है, बहुत कड़वा होता है ना, बिना नमक के खाते थे। चतुर्मास का ये नियम था। एक बार मंत्र पुरस्चरण के लिए ऋषिकेश गए। उस समय प्रातः 3 बजे उठकर स्नान करते, दरवाजा बंद करके मौन धारण कर संध्या तक जप करते थे। मतलब 3 बजे से स्नान कर लिया और शाम तक जप करते थे। संध्या के पश्चात प्रसाद ग्रहण करते, अधो वायु त्याग होने पर या लघु शंका होने पर फिर से स्नान करके जप करते थे। इस प्रकार 2 महीने के पश्चात एक दिन एक वृक्ष की ओर देखते हुए बोल पड़े, बिहारी देख कितना फल आया है। कितना समय हो गया? 2 महीना हो गया था। बिल्कुल मौन धारण किए, मंत्र जप कर रहे थे, और 2 महीने बाद गलती से कुछ बोल पड़े ना। क्या बोले? बिहारी देख इस वृक्ष में कितना फल आया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया। तब उन्होंने फिर से व्रत आरंभ किया। 2 महीने तक तो इतना कठोर नियम का पालन किया, और गलती से कुछ शब्द निकल गया मुंह से, तो मौन व्रत भंग हो गया। तो फिर से व्रत आरंभ किया। 3 महीने में सिद्ध हो गए। कहा करते थे, श्री कृष्ण या श्री गौरांग के इसी देह में दर्शन करने हो तो इसी प्रकार पुरस्चरण करना चाहिए। सिद्ध बाबा का वैराग्य अतुलनीय था। पैसा कौड़ी छूते नहीं थे। एक बार बिहारीदास बाबा उन्हें कहीं ले जा रहे थे। कैसे? टोकरी में ले जा रहे थे। किसी भक्त ने 1 रुपया दिया। किसी भक्त ने 1 रुपया दिया। बाबा ने बिहारीदास से उठा लेने को कहा, उठा लो 1 रुपया, सिक्का था ना, उठा लो। उठा लिया। 2-3 मील आगे जाकर उनसे फिर उसी स्थान में लौट चलने को कहा, चलो लौट करके चलो वहीं जहाँ भक्त ने उन्हें रुपया दिया था। वहाँ पहुँचकर उन्होंने उस भक्त को बुलवाया और कहा, बाबा अपना रुपया वापस ले लो। सुना है तुम्हारे पास बहुत से रुपए हैं, मैं 1 रुपये के काटने को सहन नहीं कर पाया, वो मुझे इतना काटा है, वापस ले लो भाई। तुम इतने सारे रुपयों के एक साथ काटने की पीड़ा कैसे सहते होगे, पता नहीं क्या। 1 रुपया भी मुझे इतना काटा है, वापस ले लो, मैं नहीं रख सकता इसको। तुम्हारे पास बहुत रुपए हैं, एक साथ काटते होंगे, तुम कैसे सहन करते हो। बिहारीदास बाबा के पास रुपया था और सिद्ध बाबा को काट रहा है। रुपया तो उन्होंने नहीं लिया था, बिहारीदास के पास रुपया था और सिद्ध बाबा को काट रहा था। एक बार जब काले बाबू के कुंज में रह रहे थे, कहाँ पर? ब्रज में। काले बाबू की कुंज में रह रहे थे। एक भंगी आया कुंज में रोटी मांगने के लिए। भंगी कुंज में रोटी मांगने आया। बाबा ने उससे कहा, बड़ी भूख लगी, 1 रोटी दे जा। वो तो रोटी मांगने आया, ये उससे कहते, दे दे 1 रोटी। भंगी से बोले, बड़ी भूख लगी, 1 रोटी दे जा। उसने उत्तर दिया, भंगी हूँ बाबा, ऐसे नहीं कहते। भंगी हूँ बाबा, ऐसा नहीं कहते। अरे मैं भूखा हूँ, देगा नहीं? बाबा ने रुष्ट होते हुए कहा। उनका आग्रह देखकर भंगी ने रोटी दे दी और बाबा ने खा ली। जगन्नाथ दास बाबा ने भंगी की रोटी खाई है, ये खबर वृंदावन में बिजली के समान फैल गई। बिजली के समान खबर फैल गई। समाज में हलचल मच गई, जैसे बाबा ने सैकड़ों सालों से सुरक्षित परंपरा में आग लगा दी हो। सभी कहने लगे, बाबा ने क्या किया, इतने बड़े महात्मा ऐसा करेंगे तो क्या होगा समाज का। बिहारीदास बाबा ने कहा, बाबा मैंने अभी तो आपको रसोई करके खिलाई, फिर आपने ऐसा क्यों किया? उससे से थे ना, मैंने अभी तो आपको खिलाया था बना करके, फिर आपने ऐसा क्यों किया? आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। जगन्नाथ दास बाबा क्या बोले? आज मेरा जन्म सार्थक हुआ। सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया, ब्रज में आपकी रोटी बंद हो जाएगी। बिहारीदास ने कहा, ब्रज में आपकी रोटी बंद हो जाएगी, अच्छा देखा जाएगा। कहकर बाबा के मुंह पर हल्की सी मुस्कान आई। देखा जाएगा। मुस्कुराए।
थोड़ी देर में नीलमणि गोस्वामी, श्री गौर सिंह सुंदर राय, श्री गौर शिरोमणि, श्री राधिकानाथ गोस्वामी, ये वृंदावन के प्रमुख वैष्णव टोली बना करके सिद्ध बाबा के पास आए सभा करने के लिए। सिद्ध बाबा ने बिहारी दास से बाहर आसन देने को कहा। आसन पर सब चुप बैठे रहे। तब बाबा ने कहा, आप लोग क्या कहना चाहते हैं, कहिए। बाबा, आप हैं 84 कोष ब्रजमंडल के मुकुटमणि, है ना। उसको क्या बोलते हैं, इनका जो प्रणाम मंत्र है ना, उसमें गौराविर्भाव भूमेश तुम निर्दिष्टा से जनप्रिया वैष्णव सार्वभौम जगन्नाथ आय ते नमः। वैष्णव सार्वभौम, वैष्णवों के मुकुटमणि आप हैं। 84 कोष ब्रजमंडल में जितने वैष्णव उनके मुकुटमणि आप हैं। आपने ऐसा क्यों किया? लोग तरह तरह की बातें कह रहे हैं, हमारे प्राणों को बड़ी व्यथा हो रही है। ये सब जो वैष्णव लोग बोले। लोग क्या जाने, बाबा ने कहा, लोग क्या जाने, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व 88,000 मुनियों से कहा था। बाबा बोले, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने अवतार लेने के पूर्व 88,000 मुनियों से कहा था, तुम लोग ब्रज में जाकर जिस किसी के घर में जन्म ले लो, मैं भी शीघ्र आता हूं। उन मुनियों ने ही इन कुलों में जन्म लिया है। मैं किसी को भंगी नहीं जानता। आप लोग ब्रज में वास कर रहे हैं, किस लिए? ब्रज की रज पाने के लिए ना। किस लिए वास कर रहे हैं? ब्रज की रज यानी धूल पाने के लिए। भंगी दिन रात धूल की सेवा करते हैं। रज उन्हें नहीं मिलेगी तो क्या आप लोगों को मिलेगी जो पलंगों पर सोते हैं? हरि वो। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जो है विधि नहीं है। अब ये बाबा जी अगर करते हैं, लेकिन ऐसा ये नियम नहीं है इस तरह से कि मतलब हम लोग कर रहे हैं सर। अब कोई क्या कहता, सब अपने अपने स्थान को चले गए। एक बार बाबा का हुक्म हुआ, क्या? बिहारी नवद्वीप की यात्रा करनी है, अभी इसी क्षण तुरंत चलना है। कुछ सामान तो होता नहीं था। चलो तुरंत चलो। एकदम से उनका विचार हुआ, चलना अभी तुरंत। कहाँ जाना है? नवद्वीप। वृंदावन से नवद्वीप जाना है। कैसे? पैदल जाना है। चलो नवद्वीप चलो। कितने किलोमीटर है वृंदावन से नवद्वीप? 2000 किलोमीटर, ज़्यादा। आज्ञाकारी बिहारी दास बाबा तत्काल झप्पान में बाबा को कंधे पर चढ़ाकर यात्रा के लिए चल पड़े। टोकरी में रखा उनको, चल पड़े। कंधे पर चढ़ाते लगा जैसे एक भारी पत्थर उठा रहे हों, पर कंधे पर झप्पान रखते ही लगा जैसे पतला अंगोछा कंधे पर रखा है। बिल्कुल वजन नहीं, बिल्कुल। पतला अंगोछा होता है, क्या वजन है उसका? शायद 50 ग्राम का वजन। पर हाँ, दिन रात बराबर 9 दिन में पहुंच गए नवद्वीप। लगातार दिन रात लगातार चलते हुए 9 दिन में वृंदावन से कहाँ? नवद्वीप पहुंच गए। कहना कठिन है, बाबा की सिद्धि या बिहारीदास बाबा की गुरु भक्ति की शक्ति थी। इतने थोड़े समय में इतनी दूर कैसे आ गए? कंधे में चढ़ा करके। ना खाया, ना पिया, ना सोए, ना विश्राम किया। दिन रात 9 दिन चलते हुए वृंदावन से नवद्वीप पहुंच गई। भागलपुर के जंगल में प्रवेश करते हुए, रास्ते में भागलपुर का जंगल मिला, तो जंगल में प्रवेश करते समय बिहारीदास एकदम रुककर पीछे को चलने लगे, डर गए। जंगल में अचानक बाबा ने गंभीर स्वर में पूछा, क्यों रे, क्या बात है? आंखें तो उनकी बंद है ना, आंखें तो उनकी बंद है। तो बोले, क्यों रे, क्या बात है? बिहारीदास ने भय से कांपते हुए धीमे स्वर में कहा, सामने बाघ सो रहा है। कौन सो रहा है? बाघ। सामने बाघ सो रहा है, रास्ते में ही बाघ सो रहा है। सिद्ध बाबा कड़क कर बोले, अरे बाघ नहीं, महाप्रभु का पार्षद है रे, तुझे देखने आया है। देखते देखते बाघ रास्ते को छोड़ करके चला गया। महाप्रभु का पार्षद तुझे देखने आया है। वो उठ करके रास्ता छोड़ करके चला गया। बिहारीदास के हाथ में
था एक नारियल का कटोरा। नारियल का कटोरा, नारियल तोड़ते हैं तो बन जाता है ना, आधा नारियल कटोरे जैसा बन जाता है। एक नारियल का कटोरा था। बिहारीदास के हाथ में एक नारियल का कटोरा था और कंधे पर एक हाथ से उन्होंने पकड़ी हुई थी टोकरी, झप्पान, है ना, दाएं कंधे में हो सकता है ना, और बाएं हाथ में नारियल का कटोरा। बिहारीदास चलता है वृंदावन से नवद्वीप तक चले। इसके अतिरिक्त उनके पास और कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। रास्ते में उन्हें कहीं आटा, कहीं दाल, कहीं चावल, जो कुछ मिल जाता उसका एक डेला सा पका करके सिद्ध बाबा को दे देते थे। रास्ते में कुछ मिले, इसके अंदर कुछ खाते पीते रहे, है ना, तो एक डेला पका करके, एक पिंड बना करके, आटा है, दाल है, चावल जो भी हो, एक पिंड बना करके बाबा को दे देते पका करके। कोई पत्थर में जो है, पत्थर मतलब दो पत्थरों के बीच में कुछ लकड़ी सुलगा करके और उसमें जो है सेंक करके एक डेला जो है दे देते थे बाबा को ना। बाबा कुछ खा लेते और बिहारीदास के लिए छोड़ देते थे। ये उनका जीवन। नारियल का कटोरा, उसमें पानी पीना है और जो है कोई मतलब पिंड जो है बना करके आटा या कुछ भी सेंक करके खिला देते थे। एक बार सिद्ध बाबा ने खदीर वन के पास पेशाई की कदम खंडी में जाकर अपना आसन जमाया। खदीर वन, ब्रजमंडल के 12 वन है ना, खदीर वन भी एक है। खदीर वन में आसन जमाया, कदम खंडी में आसन जमाया। गांव वहां से बहुत दूर था, निकट में केवल एक कच्चा कुंड था, पास में कच्चा कुंड था। दिन के समय भी वहां किसी आदमी की परछाई नहीं दिखाई पड़ती थी। और उस दिन 10वीं थी। सिद्ध बाबा और बिहारीदास दोनों ही कुंड का पानी पीकर रह गए। दूसरे दिन एकादशी को भी क्या किया, कुंड का पानी पिया। बिहारीदास ने कहा, बाबा अच्छे स्थान पर डेरा डाला, लगता है यहाँ तो रोज उपवास करना पड़ेगा। चिंता क्यों करता है, ठाकुर जी अपने आप व्यवस्था करेंगे। तू रात में करताल की ध्वनि तो करना जरा, रात में, दिन में नहीं, रात में करताल बजाना थोड़ा। बिहारीदास ने वैसा ही किया। दूसरे दिन प्रातःकाल एक ब्रजवासी तरह तरह के भोजन लेकर के आया। उसके बाद इतनी सामग्री आने लगी, 2-3 मन की खीर रोज बनती थी वहां पर, 2-3 मन की खीर, और उत्सव बनता था। मतलब लोग आते थे, खाना खिलाना दिन भर चलता रहता था वहीं पर। एक दिन बिहारीदास रसोई कर रहे थे। सिद्ध बाबा के शिष्य राम हरिदास बाबा भी वहीं थे। उनसे सिद्ध बाबा ने कहा, जल ला करके बिहारीदास की सहायता करो। बिहारीदास तो सेवा करते, राम हरिदास बाबा को भी कहा, दूसरा शिष्य उसको भी कहा कि जल लाओ, कुछ सहायता करो बिहारीदास की। पर वे माला लेकर के जप करने बैठ गए। बिहारीदास ने कहा, तुम भेष लेकर सिद्ध हो गए मालूम होता है कि गुरु की आज्ञा है कि सेवा करो, तो तुम माला जप कर रहे हो। हाँ, तुम तो सिद्ध हो गए हो क्या? हाँ, थोड़ा पानी ला करके भी नहीं दिया। राम हरिदास ने कहा, चुप चुप, बाबा सो रहे हैं। वो बाबा की जो है नींद में बाधा पड़ेगी, बोलो नहीं, बात ना करो, मैं भी जप कर रहा हूँ। राम हरिदास बाबा ने कहा। सिद्ध बाबा ने सुन लिया। वो थोड़ी सोते थे, वो थोड़ी सोते थे। चूल्हे की तरफ दौड़े, जलती हुई लकड़ी निकालकर राम हरिदास बाबा के पेट में रख दिया। बेटा वृंदावन में मस्ती करने आया है। जल ला करके तो दिया नहीं है, और कहता है चुप चुप, चुप चुप बोलता है। कुछ दिन बाद सिद्ध बाबा सूर्य कुंड में जाकर रहने लगे। सूर्य कुंड है, राधा कुंड के से दूर है और आगे है सूर्य कुंड है। सूर्य कुंड के ब्रजवासियों ने सूर्य कुंड में उनके रहने के लिए एक पक्की कोठरी और ठाकुर सेवा के लिए मंदिर बना दिया, कि मतलब हमेशा रहें, अब छोड़ के ना जाएं। पक्की कोठरी बना दी और पक्का मंदिर बना दिया ना। बिहारीदास बाबा ने बंगाल से निताई गौर की 2 सुंदर मूर्तियां लाकर मंदिर में स्थापित कर दी। गौर निताई की सुंदर मूर्तियां स्थापित कर दी। मूर्तियों को सोने की समझकर एक दिन डकैतों के दल ने मंदिर पर हमला किया, सोने की मूर्ति समझ करके। सिद्ध बाबा के पास जाकर उन्होंने अपनी धन संपत्ति सब निकाल कर देने को कहा। निकालो बाबा, जो कुछ भी है निकालो। कौन बोले? डाकू। डाकू बोले। सिद्ध बाबा बोले, मेरे पास क्या रखा है बाबा, मैं तो सेवक ठहरा, मालिक भीतर बैठे, उनके पास जाओ।
गौरताई मालिक हैं, उनके पास जाओ, मेरे पास क्या है। डाकू मंदिर के भीतर गए, वहाँ जो कुछ हाथ लगा उसे ठाकुर समेत एक कंबल में बांध करके ले जाने लगे। गौरताई को भी कंबल में बांध लिया, सोने के हैं, अभी जो सामान रखा था वो भी सब कंबल में बांधा और ले जाने लगे। जाते समय दरवाजे की चौखट से माथा टकराया, डाकू और ठाकुर दोनों जमीन पर गिर पड़े। डाकू भी गिरे और ठाकुर गौरताई भी गिरे जमीन पर। ये देख करके सवेरा हो गया है। डाकू ठाकुर को छोड़कर बाकी सामान लेकर के भाग गए। गौरताई को छोड़ दिया क्योंकि भारी हैं, भाग नहीं पाएंगे ना, तो गौरताई को छोड़ करके बाकी सामान लेकर के भाग गए। जब सवेरा होने वाला है भाग गए, तब सिद्ध बाबा ने बिहारीदास बाबा से कहा, इन ठाकुरों को वृंदावन में किसी को दिया, ये जो है चोरों को बुलाते हैं, इनको नहीं रखना। उन्होंने कहा, सोने के लगते हैं, ठाकुरों को जो है ये चोरों को आमंत्रित करने वाले हैं, ये अपना जो है दिखाते हैं कि मैं सोने का हूँ, आओ मुझे ले जाओ, चोरों को बुलाते हैं ये हैं, और किसी प्रकार से अपने भजन में ये बाधा डालते हैं, मेरे भजन में बाधा डालते हैं ये, इनको नहीं रखना अपने पास। चोरों को बुलाते हैं, मेरे भजन में बाधा पड़ती है। सिद्ध बिहारी बाबा ने वृंदावन में जाकर 2000 रुपयों के साथ मालदह जिले के गयेशपुर की माँ गोस्वामी को दे दिया। 2000 रुपये भी दिए बिहारीदास बाबा ने, और ठाकुर भी दिए कि चलो इनकी सेवा करो तुम, माँ गोस्वामी कोई है उनको दिया। ये ठाकुर इस समय गोपाल बाग के धोबी पाड़े में विराजमान है, सोनार गौरांग नाम से प्रसिद्ध हैं। सोनार गौरांग मंदिर है उधर, गोपाल बाग के धोबी पाड़े में अभी विराजमान है सोनार गौरांग, मतलब सोने जैसे लगते हैं ना। कुछ दिन पश्चात सिद्ध बाबा बोले, बिहारी ठाकुर के बिना अच्छा नहीं लग रहा है। अब ठाकुर को तो भेज दिया, अब बोले ठाकुर के बिना अच्छा नहीं लग रहा है, जहाँ से भी हो ठाकुर ले आ। तब बिहारीदास बाबा राधा कुंड के निकट मुखरा गांव के मणिपुर वैष्णव दीनू बाबा जी की षडभुज महाप्रभु की एक मूर्ति ले आए। षडभुज महाप्रभु की मूर्ति कहाँ से लाए? गायों के खाने की भूसे के भीतर मिली वो मूर्ति। गाय जो भूसा खाती है उसके अंदर मिली षडभुज गौरांग, 6 भुजाओं के गौरांग। वो मूर्ति जो है वहाँ से उठा लाए, उनका अंगराग करवाया। अंगराग क्योंकि सब पेंट बोलते हैं ना, पेंट किया, अंगराग करा के यथाविधि बाबा की कुटिया के मंदिर में स्थापित कर दिया। 10 साल तक श्री विग्रह की सेवा की। एक दिन बाबा बोले, बिहारी ठाकुर को वृंदावन में किसी को दे आओ, मुझे तो नवद्वीप जाना है। 10 साल तक रहे, अब नवद्वीप जाने की इच्छा हो रही है, तो ठाकुर को किसी को दे आओ, मुझे नवद्वीप जाना है। मेरी हार्दिक इच्छा है कि ये देह गौर के चरण कमलों में समर्पित हो जाए। मुझे नवद्वीप में शरीर छोड़ना है, अब चलो नवद्वीप, गौरांग महाप्रभु के चरणों में शरीर समर्पित करना है मुझे। बिहारीदास ठाकुर को गोपाल गुरु मठ के अधिकारी श्री नरोत्तम दास को दे आए। ये ठाकुर निधुवन के निकट एक गली में आज भी विद्यमान है। षडभुज गौरांग, निधुवन के निकट एक गली में षडभुज गौरांग मंदिर है। 10 साल तक सेवा की थी षडभुज गौरांग की। सूर्य कुंड से बाबा सदा के लिए नवद्वीप जा रहे हैं। ये संवाद पाकर ब्रज के विभिन्न स्थानों से नीलमणि प्रभु, राधिकानाथ प्रभु, अन्य वैष्णव, बाबा जी और पंडितगण उनके दर्शन के लिए आए। उन्होंने पूछा, बाबा इतनी वृद्धावस्था में आप ब्रज छोड़कर क्यों जा रहे हैं? अभी तो बहुत वृद्धावस्था है ना, मतलब कुल मिला के 147 वर्ष तक ये जीवित रहे हैं, तो मतलब अब हो गया होगा वो समय, बहुत ज़्यादा समय हो गया, 147 साल है ना। तो सब आए, इतनी वृद्धावस्था में आप ब्रज को छोड़ कर क्यों जा रहे हो? सब गोस्वामी लोग, बाबा लोग और कितने लोग हैं, सब आए। उत्तर देते समय बाबा आविष्ट हो गए, उनका सारा शरीर फूल गया। बोले, आप लोग ब्रज में रहो, मैं नवद्वीप जाऊंगा। मेरे जैसे अपराधी जीवों के लिए नवद्वीप ही उचित स्थान है। मेरे जैसे अपराधी के लिए नवद्वीप ही उचित स्थान है, वहाँ पर अपराध का विचार नहीं है। निताई गौरांग दयालु अवतार हैं, वे अपराध का विचार नहीं करते। मुझे नवद्वीप जाना है। कुछ दिन पूर्व एक भक्त बंगाल से वृंदावन आए थे।
उन्होंने बाबा से पूछा था, बाबा जी श्री कृष्ण लीला तो कुछ कुछ समझ में आती है, ऐसा लगता है, पर गौर लीला समझ में नहीं आती, इसका क्या कारण है? गौर लीला समझ नहीं आती। बाबा ने उत्तर दिया, गौर लीला क्या इतनी सहज है? आगे ब्रज के कुछ बनो, तब गौर लीला समझने की चेष्टा करना, पहले तो ब्रज के कुछ बनो। वस्तुतः श्री गौर लीला श्री कृष्ण लीला की चरम परिणति है, बहुत एडवांस्ड है ना, ब्रज लीला का एडवांस्ड फॉर्म गौर लीला। सिद्ध बाबा ने उत्तर दिया। सूर्य कुंड से सिद्ध बाबा को कंधे पर लेकर बिहारीदास बाबा मथुरा स्टेशन पहुंचे। ट्रेन से जाएंगे ना। मथुरा स्टेशन पहुंचे, बिना टिकट नवद्वीप के लिए गाड़ी पर सवार हुए। अब टिकट थोड़ी बिना टिकट नवद्वीप के लिए गाड़ी पर सवार हुए। वर्धमान के निकट मेमारी स्टेशन पर उतरे। अच्छा, आज बहुत ही मतलब पवित्र दिन है। दो तिरुभाव तो है ही हैं, एक तीसरा तिरुभाव दिवस भी है, हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का। तो उनके बारे में भी कुछ हम लोग सुनेंगे। तो अभी क्या सुना? वर्धमान के निकट मेमारी स्टेशन पर उतरे। एक साहब ने उन्हें हाथ पकड़कर फाटक के बाहर कर दिया। चलो निकलो, बिना टिकट जा रहे हो। हाथ पकड़ के बाहर कर दिया, स्टेशन से बाहर कर दिया। वहाँ नेपाल बाबू के स्थान पर कुछ देर विश्राम कर बैलगाड़ी से अंबिका कालना के सिद्ध भगवान दास बाबा के स्थान पर गए। बैलगाड़ी में बैठ करके वहाँ गए। अहो मेरे बंधु आए हैं, भगवान दास बाबा ने उन्हें गाढ़ आलिंगन किया। गुरु भाई मेरे बंधु आए हैं। दोनों बंधु एक दूसरे के आलिंगन में बंधे भूमि पर लोटपोट होने लगे। रात के 11 बज गए, लेकिन प्रेम आलिंगन छूटा ही नहीं। रात के 11 बज गए, प्रेम आलिंगन छूटा ही नहीं। भगवान दास बाबा जी के शिष्य श्री विष्णुदास बाबा ने बिहारी दास जी से कहा, भाई कोई उपाय करो। दोनों शिष्य हैं, ये विष्णुदास बाबा हैं उनके शिष्य भगवान दास बाबा के, और ये बिहारी दास बाबा इनके जगन्नाथ बाबा के शिष्य। दोनों बोले भाई कुछ उपाय करो। बिहारी दास ने कहा 3 दिन से बाबा ने भोजन नहीं किया है और अब 11 बजे हैं। इतना कि उन्होंने जगन्नाथ दास बाबा को अपनी बाहों में भर लिया और उनकी छाती पर हाथ फेरने लगे। कुछ देर में बाबा बोले, बिहारी तूने कुछ खाया? बिहारी बाबा ने कहा, आप लोगों ने किसी ने कुछ खाया नहीं तो मैं कैसे खाऊंगा, अभी तो 11 बज गए। सिद्ध बाबा ने चौंक कर कहा, अरे अभी तो संध्या हुई है, अभी तो शाम हुई है। उनको पता नहीं चला, इतना समय बीत गया, रात के 11 बज गए। बोले अभी तो शाम हुई है। सब लोग सुनकर हंस पड़े। सिद्ध बाबा को उनकी हंसी पर आश्चर्य हुआ कि अभी तो जरा सा समय बीता है, रात के 11 कैसे बज गए। 10-11 दिन वहाँ रहे। जब सिद्ध बाबा नवद्वीप जाने को हुए तब सिद्ध भगवान दास बाबा ने विष्णुदास से कहा, अपने शिष्य से कहा, देख इस बांस के चोगे में क्या है। बांस का चोगा मतलब खोखला बांस होता है ना, उसके अंदर क्या है देख। विष्णुदास ने चोगा उलटकर 18 रुपए की रेज गिनी। 18 रुपए सिक्के, 18 रुपए के सिक्के बहुत होते हैं। 18 रुपए के सिक्के गिने, उल्टा किया तो निकले जितना सिक्का पड़ा था उसमें। तब भगवान दास बाबा ने कहा, बंधु नवद्वीप जाएंगे, इन्हें दे दो, 18 रुपए दे दो। बंधु मतलब जगन्नाथ दास बाबा जी। बिहारी दास जी ने वो रेजगी लेकर बैलगाड़ी पर नवद्वीप के लिए चल पड़े। रास्ते में सिद्ध बाबा ने पूछा, नवद्वीप में कहाँ ठहरेंगे, बड़े अखाड़े में? उन्होंने कहा, नहीं किसी अखाड़े में नहीं जाऊंगा। नवद्वीप पहुंचकर उन्होंने एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। नवद्वीप पहुंचे, एक पेड़ के नीचे आसन जमाया। बिहारी दास बाबा ने श्री केदारनाथ दत्त भक्तिविनोद ठाकुर की सहायता से भिक्षा मांगी। भक्तिविनोद ठाकुर की सहायता से भिक्षा मांगी और उसी स्थान के निकट कुछ जमीन खरीदी और 2 पर्णकुटियों का निर्माण किया। 2 पर्णकुटियों का निर्माण किया। पीछे राजर्षि बनमाली राय बहादुर ने 3 पक्की कोठियां बनवा दी, कोठरियां। उनके चारों ओर 4 दीवारी खिंचवा दी। सिद्ध बाबा ने 32 साल तक उस स्थान में रहकर 147 वर्ष की अवस्था में नित्य लीला में प्रवेश किया। 32 साल तक वहाँ रहे। इसका मतलब है कि उस समय कितनी आयु थी जब चले थे? 115 साल की आयु में
ब्रज को छोड़ा था कि मुझे शरीर छोड़ना है, नवद्वीप में शरीर छोड़ना है। वहाँ भी 32 साल रहे, उसी पर्णकुटिया में रहे। उनके आश्रम में एक केली कदम का वृक्ष था जिसके नीचे बैठकर वे भजन किया करते थे। उनके अंतर्धान के पश्चात ये वृक्ष सूखने लगा, छाल छूटकर गिरने लगी, पेड़ भी सूखने लगा। जब उन्होंने शरीर छोड़ दिया तो पेड़ ने भी शरीर छोड़ दिया, है ना। तो पेड़ जब शरीर छोड़ता है तो फिर छाल गिरने लगती है, सूखने लगता है पेड़, है ना। तो उसके अंग पर स्पष्ट अक्षरों में हरे कृष्ण नाम लिखा दिखाई देने लगा। जब छाल छोड़ती थी तो पेड़ में हरे कृष्ण नाम लिखा हुआ दिखाई पड़ता था। छाल जब गिरती है तो पेड़ में लिखा हुआ, है ना। अप्रकट होने के 4-5 दिन पहले सिद्ध बाबा ने बिहारीदास बाबा से कहा, बिहारी तूने मेरी बहुत सेवा की है पर मैं तेरे लिए कुछ ना कर सका। सिद्ध बाबा 4-5 दिन पहले शरीर छोड़ने के 4-5 दिन पहले बोले, बिहारी तूने मेरी बहुत सेवा की है, मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। अच्छा, आज तुझे 4-5 गाड़ी भर के धन दे दूंगा, 4-5 गाड़ी भर के धन दे दूंगा आज तुझको। आपके पास तो एक टूटे करुए के अलावा कुछ है नहीं, 4-5 गाड़ी धन कहाँ से देंगे? बिहारीदास बाबा का एक टूटा करुआ है, नारियल का एक कटोरी, नारियल की कटोरी के अलावा कुछ है नहीं, 4-5 गाड़ी धन कहाँ से दोगे? बिहारीदास ने पूछा, अरे महाप्रभु तो मुझे दर्शन देने आएंगे, जब मैं शरीर छोड़ूंगा तो महाप्रभु मुझे दर्शन देने आएंगे, उन्हें इशारा कर देने से ही वे भिजवा देंगे, इशारा कर दूंगा महाप्रभु को तो भिजवा देंगे तेरे पास। सिद्ध बाबा ने कहा, फिर बोले, अच्छा बता तू धन चाहता है या मुझे चाहता है? तू धन चाहता है मुझे चाहता है? मैं आपको चाहता हूं, धन का क्या करूंगा? हरि बोल। बिहारीदास ने उत्तर दिया। तब सिद्ध बाबा ने प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, मुझे लेने से धन नहीं मिलेगा पर कुछ अभाव नहीं होगा, जितनी आवश्यकता होगी उतना आता रहेगा तेरे पास, कमी कभी नहीं होगी, जितनी जरूरत होगी वही अच्छा है ना, उसमें सुरक्षा भी है। 4-5 गाड़ी धन होगा तो और खतरा ही खतरा है ना, कहाँ रखना है और कैसे सुरक्षा करना है, लेकिन ज़रूरत होगी तब आ जाएगा पैसा, कभी कमी नहीं होगी, कोई असुविधा नहीं होगी। उन्होंने कहा, है ना, कितना अच्छा है? तो आ जाएगा। 100 वर्ष की आयु होगी, 100 साल की आयु भी होगी, और सदा नाम करना, नाम कभी ना भूलना। कली तेरा कुछ नहीं कर पाएगा, कलयुग तेरा कुछ भी नहीं कर पाएगा। बिहारीदास बाबा को सिद्ध बाबा ने कई और बहुमूल्य उपदेश दिए। उन्होंने कहा, देख बिहारी, किसी अखाड़े में न्योता खाने मत जाना। बिहारीदास के कारण पूछने पर उन्होंने कहा, अरे स्त्री संग, उसके संगी का संग, उसके संगी के संगी का संग भी जो है खतरनाक है। एक और बड़े मर्म की बात उन्होंने कही, देख जिस राजा के राज्य में रहें उन्हीं का गुण गाना चाहिए। द्वापर में था कृष्ण का राज्य और इस समय कलयुग में है महाप्रभु का राज्य, इस समय महाप्रभु का ही गुण गाना चाहिए। और देख, भिखारी किसी पुरुष के पास जाए भिक्षा के लिए तो कुछ भी ना मिले, पर स्त्री के पास जाए तो एक मुट्ठी अन्न मिल ही जाता है। स्त्री माने ब्रजभानु नंदिनी, ब्रजभानु नंदिनी है हमारे महाप्रभु, गौरांग महाप्रभु। कृष्ण ही है, राधा के भाव में है, राधा के भाव में है तो स्त्री के भाव में तो दया ज़्यादा होती है ना। स्त्रियां जो है एक मुट्ठी अन्न दे ही देती हैं, पुरुष देंगे नहीं देंगे कुछ पता नहीं, है ना। तो स्त्री राधा रानी है ना, और गौरांग महाप्रभु राधा रानी के भाव में है? उनके पास जाने से एक मुट्ठी प्रेम मिल जाएगा, एक मुट्ठी भर प्रेम मिल जाएगा। फिर हम श्री कृष्ण की सेवा क्यों करें? फिर श्री कृष्ण की सेवा क्यों करें? हम वृंदावन में रहेंगे तो भी ब्रजभानु नंदिनी की ही जय बोलेंगे, हैं, राधे राधे बोलते हैं। पर हम में से जो चतुर हैं वे नवद्वीप में ही वास करेंगे, और ज़्यादा चतुर हैं वो नवद्वीप में वास करेंगे, क्योंकि वृंदावन में अपराध का विचार है, यहाँ क्षमा, वहाँ क्षमा नहीं है। वृंदावन में, हमारे नवद्वीप में अपराध नहीं है। देखना, 2 पैसे की मटकी के लिए माँ यशोदा ने श्री कृष्ण को बांध दिया था। पर निमाई ने घर के सभी मटकियाँ फोड़कर कितने चावल दाल का नुकसान किया, तब भी सच्ची माँ ने कुछ नहीं कहा। तो यहाँ पर जो है ज़्यादा रक्षा होती है।
द्वापर युग में महामंत्र में भी अपराध का विचार है, पर हमारे महाप्रभु के मंत्र में कोई विचार नहीं है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा, है ना। तो इस मंत्र में हरे कृष्ण महामंत्र से भी ज़्यादा शक्ति है। लेकिन फिर प्रभुपाद ने उत्तर दिया कि हम फिर ये पंचतत्व मंत्र ही क्यों नहीं जाप करते माला पर। तो प्रभुपाद ने कहा कि चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है कि नहीं, हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो एक बार हम लोग हर माला के पहले एक बार ये मंत्र बोलते हैं कि इससे हरे कृष्ण मंत्र के अपराधों से रक्षा हो जाए। साधकों के लिए दो बड़े महत्व की बातें बाबा प्रायः कहा करते थे। एक तो परम आयु वृद्धि करने की बात, दूसरे भजन सिद्ध करने की बात। परम आयु मतलब 100 साल। कलयुग में परम आयु कितनी है? 100 साल की। तो परम आयु वृद्धि के उपाय में कहते थे, महादेव 2 बार गश्त के लिए बाहर निकलते हैं। एक बार संध्या से रात के 10 बजे तक, दूसरी बार सवेरे 3 बजे से सूर्योदय तक। उस समय बैठकर नाम जप करे तो वे परम आयु छीनेंगे नहीं। उस समय अगर नाम जप करो तो परम आयु नहीं छीनेंगे, सवेरे 3 बजे से सूर्योदय तक। भजन सिद्ध करने के उपाय में वो कहते थे, जो नियम रखकर नाम करता है उसका भजन सिद्ध होता है, पर नियम का पालन होना चाहिए। दृढ़ता से प्राण चले जाएं तो भी नियम की रक्षा करनी चाहिए। ये नियम इस प्रकार जो कमर कसकर नाम करता है उसका भजन अवश्य सिद्ध होता है। पहले कष्ट होता है, पीछे आराम ही आराम है, कहते हैं आनंद ही आनंद है। श्री गौर के चरण कमलों की प्राप्ति है। इस तरह से हमने जो है इनके बारे में सुना। और सबसे बड़ी बात ये है कि भक्ति विनोद ठाकुर के ये जो है गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो शिष्य परंपरा बनाई है उसमें भक्ति विनोद ठाकुर के गुरु का स्थान दिया है ना। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर के वैसे दीक्षा गुरु कौन है? विपिन बिहारी गोस्वामी है ना। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इनको गुरु माना है। लेकिन ये जो है मतलब वैसे कोई नहीं जानता इस बात को, कोई नहीं जानता। और ऐसी कोई बात मतलब हो ही नहीं कि भक्ति विनोद ठाकुर ने कोई घोषणा की हो इस तरह की बात। लेकिन ये बहुत सूक्ष्म विचार है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो गुरु परंपरा बनाई वो बहुत सूक्ष्म विचार से बनाई है, इसको हर कोई समझ नहीं सकता, है ना। और इसका कारण जो मुझे समझ में आता है वो यही है कि भक्ति विनोद ठाकुर ने जो चैतन्य महाप्रभु के जन्म स्थान का पता लगाया था, तो उस समय के जो है जितने भी गोस्वामी लोग थे तो उन्होंने भी विरोध किया था। भक्ति विनोद ठाकुर को जो है कोई मतलब पुष्ट करने वाला नहीं था, सपोर्ट करने वाला नहीं था। और जब भक्ति विनोद ठाकुर इनको झप्पान में रख करके ले गए थे, अपने कंधे में रख करके, जैसे बिहारीदास बाबा रखते थे, तो भक्ति विनोद ठाकुर ले गए थे इस स्थान में। तो और उनकी आंखें भी बिल्कुल बंद थी। उस समय 125 साल की आयु थी इनकी, 125 साल की आयु थी, है ना। और उस समय और आंखें भी बिल्कुल बंद थी, लेकिन कूद गए, टोकरी से कूद गए और उछलने लगे, कीर्तन करने लगे, है ना। इस तरह से इन्होंने पुष्ट किया चैतन्य महाप्रभु जन्म स्थान। तो भक्ति विनोद ठाकुर का मतलब वैसे तो मतलब उनको पूरा विश्वास था, लेकिन वो भी विश्वास इन्होंने पुष्ट किया, ठीक है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कोई सामान्य व्यक्ति थोड़ी हैं। उन्होंने उनको कितने कितने प्रमाण मिले थे कि ये चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थान है, और कई प्रकार से उन्होंने प्रमाण मिले थे। लेकिन तो भी इनका जो प्रमाण है उससे फिर क्या हुआ कि उनको समाज में फिर क्या मान्यता मिल गई, है ना। तो भक्ति विनोद ठाकुर के विश्वास को भी पुष्ट किया। तो ये मतलब बहुत एक ऊंचा मतलब एक अनुभव है, बहुत ऊंचा अनुभव है। बहुत ऊंचे अनुभव में जो है मतलब कोई शंका कोई दूर होती है तो वो मतलब क्या होता है कि वो शिक्षा के आधार पर वो मतलब गुरु माना जाता है। तो ये बहुत ऊंची स्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई शंका दूर हो और वो जो है बहुत ही मतलब समझे कि अनुभूति हो, बहुत उच्च अनुभूति हो, उस आधार पर भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने शिक्षा गुरु की मतलब ये परंपरा बनाई है, ठीक है ना। इसलिए बहुत लोग समझ नहीं पाते हैं और विरोध करते हैं कि ये है ही नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि समाज में ऐसी कोई मान्यता हो ही नहीं, ऐसा कुछ मतलब घोषित किया ही नहीं गया कि भाई ये उनके गुरु हैं, ये उनके गुरु हैं। आप समझ रहे ना। तो ये बहुत सूक्ष्म विचार है। तो आज तमाल कृष्ण गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है, तो हम कुछ उनके विषय में भी सुनेंगे। तो आज के दिन तमाल कृष्ण गोस्वामी चले थे मायापुर से। तो मायापुर में जो है उन्होंने
मंगल आरती का दर्शन किया था, जब मंगल आरती नहीं कर पाए थे, दर्शन किया था राधा माधव, वहाँ पर राधा माधव हैं, उनका दर्शन किया था। और वो टैक्सी में मतलब बैठे थे, कलकत्ता से उनको जो है वो प्लेन पकड़ना था। तो किस स्थान पर आए थे वो? हरिदास ठाकुर हैं, हरिदास ठाकुर के भजन कुटीर। वो कौन सा गांव है? कुलिया, हाँ कुलिया ग्राम। तो बहुत ही पवित्र स्थान है कि हरिदास ठाकुर ने वहाँ पर भजन किया था। तो वो जो ड्राइवर था, वो टैक्सी ड्राइवर, तो वो 2-3 रातों से सो नहीं पाया था, है ना। तो सूर्योदय के समय उसकी आंख लग गई और सामने ट्रक आ रहा था, तो उसने जो है तुरंत गाड़ी को मोड़ा, तो एक पेड़ से गाड़ी को टकरा दिया सुरक्षा के लिए। नहीं तो किसी से भी मतलब टकराएं गाड़ी तो अच्छा है कि भाई पेड़ से टकराएं, है ना। तो पेड़ से उसने गाड़ी को टकरा दिया कि ब्रेक नहीं मार पाया था ना, वो बहुत गाड़ी बहुत तेज़ में थी। तो उस समय जो है उस समय ये भी नहीं था, उस समय इतना मतलब वो ज़रूरी नियम नहीं था कि वो सीट बेल्ट लगाएं। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी जो है सीट बेल्ट नहीं लगाए हुए थे, नहीं तो रक्षा हो गई होती उनकी। तो उनका जो है सिर शीशे में टकराया और यहाँ से सिर फटा, है ना। और उसी समय वो जब भी कर रहे थे, जब करते हुए उन्होंने अपना शरीर छोड़ा। और उनके पीछे उनकी शिष्या बैठी थी, ठीक, उनके पीछे उनकी शिष्या बैठी थी। तो उसको भी जो है वो आशीर्वाद दे रहे थे कि तुम गोलोक धाम जाओ जल्दी, ऐसा कुछ उन्होंने आशीर्वाद दिया कि तुम मंजरी हो, तुम गोलोक धाम की मंजरी हो, तुम गोलोक धाम जाओ। तो दोनों ने शरीर छोड़ा उसी समय, तमाल कृष्ण गोस्वामी ने भी शरीर छोड़ा, उनके शिष्य ने भी शरीर छोड़ा। और उनका है अच्छा काल समरण प्रभु की बात में, अच्छा काल समरण प्रभु जो है दूसरी तरफ ड्राइवर के पीछे बैठे थे, हाँ अच्छा, तो उनकी पत्नी उनके पीछे बैठी थी ना, और काल समरण प्रभु ड्राइवर के पीछे बैठे थे। तो ड्राइवर की तो रक्षा हो गई, फिर भी उसका कुछ मतलब घायल हुआ था वो, और काल समरण प्रभु की भी रक्षा हो गई, लेकिन दोनों ने शरीर छोड़ा, है ना। तो ये जो है मतलब बड़ी दिव्य घटना है। वैसे तो लगता है कि भाई ऐसे जब कोई व्यक्ति शरीर छोड़ने के लिए तैयार ना हो और पहले से कोई सूचना ना हो और ऐसे शरीर छोड़े, तो ये तो मतलब उचित नहीं है, क्योंकि भक्त लोग जो है पहले से तैयारियां करते हैं। लेकिन कोई भक्त ऐसे भी होते हैं जो पहले से ही तैयारी है उनकी, तो किसी भी समय शरीर छोड़ें वो पहले से तैयार हैं, है ना। तो उनके लिए कुछ मतलब ये बात नहीं है कि भाई उन्होंने एकदम से शरीर क्यों छोड़ा, ठीक है ना। तो कुछ भक्त तो ऐसे होते हैं कि भाई शरीर छोड़ने का पहले भाई समय निश्चित हो जाए तो हम तैयारी कर लें और फिर सब काम छोड़ करके अपना और भक्तों का कीर्तन कराएं, लगातार कीर्तन चलता रहे, उसी के बीच में शरीर छोड़ें। प्रभुपाद ने ऐसे शरीर छोड़ा। तो प्रभुपाद ने भी शरीर छोड़ने की विधि बताई कि इस तरह से शरीर छोड़ना। लेकिन प्रभुपाद के शिष्य तमाल कृष्ण गोस्वामी उन्होंने मतलब बताया था कि किसी ज्योतिषी ने बताया उनके बारे में कि उनकी यात्रा की दुर्घटना में शरीर छूटेगा। तो प्रभुपाद से जब बताया तो प्रभुपाद ने कहा उनसे कि अगर तुम चाहो तो कृष्ण से प्रार्थना करके अपनी शरीर का जो समय है, शरीर छोड़ने का समय है, उसको बदल सकते हो, कि मतलब तैयारी के साथ शरीर छोड़ें। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि नहीं मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। उनका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कृष्ण से प्रार्थना करने की कि मतलब पहले से सूचना प्राप्त हो ऐसा, क्योंकि कुछ ऐसे भी भक्त होते हैं जो हमेशा तैयार रहते हैं, कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता उनको किसी भी समय शरीर छोड़ें। तो ऐसी भी मतलब स्थिति होती है और इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, ठीक है ना। इसके लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए, किसी भी समय शरीर छोड़े। तो ऐसे भी मतलब हमेशा आप अगर हरे कृष्ण जप करते हैं, हमेशा आदत बनाते हैं हरे कृष्ण जप की, तो किसी भी समय शरीर छूट जाए तो भी रक्षा ही रक्षा है। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरत नित्य सहा तस्याहम सुलभा पार्थ नित्य युक्त से योगिना, है ना। तो भगवान कहते हैं उनके लिए मैं सुलभ हूँ। सुलभ का मतलब हमेशा उनके साथ ही हूँ। अनन्य चेता सततम जो माम स्मरत नित्य सहा, अनन्य चित्त में जो मेरा जो हमेशा स्मरण करता है ना। तो आज तमाल कृष्ण गोस्वामी का भी तिरुभाव दिवस है, तो हम उनसे भी प्रार्थना करें कि जैसी उनकी निष्ठा थी प्रभुपाद की सेवा में और कृष्ण की सेवा में, तो वो जो है हमें भी प्राप्त हो। जगन्नाथ दास बाबा जी से प्रार्थना करना चाहिए, है ना, कि जैसे वे जो है कृष्ण प्रेम में जो है बहुत ऊंचे उठे हुए थे, तो वो कुछ कण हमें भी प्राप्त हो। रसिकानंद प्रभु का तो बहुत दिव्य चरित्र है, बहुत विस्तृत चरित्र है उनका।
तो उनसे भी हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो। श्री रसिकानंद प्रभु तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री जगन्नाथ दास बाबा जी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, श्री तमाल कृष्ण गोस्वामी तेरो भाव तिथि महामहोत्सव की, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की। अब हम लोग जो है पुष्पांजलि करेंगे जगन्नाथ दास बाबा जी के पास, सब लोग आ जाइए।